Nobody move! Just stay where you are! Stop! Henry! Henry! ग्लास जंगल में शिकार तलाश कर रहा होता है। इतने में पीछे से कुछ आवाज आती है। ग्लास पीछे देखता है। अचानक एक रीछ उसकी तरफ बढ़ता है और ग्लास पर हमला कर देता है। रीछ ग्लास को अपने दांतों में जकड़ लेता है और उसको घसीटता है और देखते ही देखते ग्लास की कमर को जख्मी कर देता है। ग्लास जमीन पर तड़प रहा होता है। ग्लास जानबूझकर अपना सांस रोक लेता है ताकि रीछ को लगे वो मर चुका है। रीछ अपने पंजों से ग्लास का सर दबाता है और चीखता है और वहां से चला जाता है। अभी कहानी खत्म नहीं होती। रीछ और उसके बच्चे ग्लास से कुछ फासले पर ही होते हैं। ग्लास के दिल में रीछ को मारने की बेचैनी होती है। ग्लास किसी तरह अपनी बंदूक को पकड़ता है और वो रीछ को निशाना बनाने की कोशिश करता है। इतने में रीछ भी उसके आसपास घूम रहा होता है और ग्लास रीछ को गोली मार देता है। मगर रीछ पर गोली का कोई असर नहीं होता। वो ग्लास पर अब पहले से भी ज्यादा भयानक हमला करता है। रीछ ग्लास की गर्दन को जख्मी कर देता है और उसे बहुत बुरे तरीके से घसीटता है। यहाँ तक कि रीछ ग्लास के हाथ को बहुत बुरा जख्मी करता है और कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ता जहां से ग्लास जख्मी न हुआ हो। आपको क्या लगता है, ग्लास को रीछ मार देगा? आदमी ग्लास को कहता है, अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो आंखों के जरिए इशारा दो। ग्लास आंखें बंद करता है और इशारा देता है। आदमी ग्लास को जोर से बांधता है रस्सी से और उसके मुंह में कपड़ा देकर उसको मारने की कोशिश करता है। इतने में पीछे से ग्लास का बेटा आदमी को धक्का देता है और अपने बाप से दूर होने का कहता है। वो अपने दोस्त जिम को आवाज मारता है मगर जिम पानी भरने के लिए गया होता है। लड़का आदमी पर बंदूक लिए खड़ा होता है मगर आदमी उससे बंदूक छीन लेता है। आदमी उसे चुप रहने का कहता है मगर लड़का उसको कहता है, मैं तुम्हारी इस हरकत का कैप्टन को बताऊंगा और वो तुम्हें फांसी देगा। इनकी इसी बहस के दौरान आदमी लड़के के पेट में चाकू मार देता है और वो वहीं मर जाता है। लड़के के मुंह से निकलता हुआ खून उसके बाप को काफी अजियत देता है। ग्लास जख्मी हालत में ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। ग्लास के सामने ही उसके बेटे को आदमी घसीटता हुआ ले जा रहा होता है। हवा अचानक काफी तेज हो जाती है। हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। अब क्या ग्लास अपने बेटे की मौत का बदला लेगा? आदमी कैप्टन से कहता है, झूठ बोलता है कि ग्लास मार चुका था। हमने उसे अच्छी जगह दफन किया है जहां से उसकी डेड बॉडी को कोई भी निकाल नहीं सकता है। और मजीद झूठ बोलता है, जब हावक वहां से गायब हो गया था और हमें वो कहीं नहीं मिला तो हमें वहां से आना पड़ा, मगर हावक को तो इसी आदमी ने मारा था। आदमी कहता है, मेरे साथ ब्रिजर मौजूद था और अब ये मेरा पार्टनर है। कैप्टन इसकी बात पर यकीन कर लेता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुमने काफी अच्छे से सारा काम किया है। कैप्टन ऊपर जाता है क्योंकि उसने इनको इनाम देने का वादा किया था और इन दोनों को इनाम के तौर पर पैसे देता है। आदमी तो खुशी से पैसे ले लेता है मगर ब्रिजर पैसे नहीं लेता है और बाहर चला जाता है। पैसे लेने के बाद आदमी भी वहां से चला जाता है मगर कैप्टन को थोड़ा सा शक होता है कि आखिर लड़के ने पैसे लेने से इनकार क्यों किया है। बर्फानी तेज हवा चल रही होती है और एक आदमी आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है। वो सर्द भारी हवा और बर्फबारी में लकड़ियां इकट्ठी कर रहा होता है। वो इतनी सर्दी में भी लकड़ियां काट कर आग जलाता है और ग्लास को ठंड से बचाने की भरपूर कोशिश करता है। वो ग्लास को आग के करीब करता है और लकड़ियों की मदद से उसको सर्दी से बचाता है। आदमी बर्फानी ठंड में ग्लास को मरने से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसके जख्मों पर मरहम लगाता है ताकि उसके जख्म जल्दी भर सके। आदमी उसके चारों तरफ हर चीज कवर कर देता है और ग्लास हो जाता है। हर तरफ सन्नाटा और खामोशी छाई होती है। ग्लास अपने पुराने ख्यालात को महसूस कर रहा होता है जिसमें वो देखता है कि उसका मरा हुआ बेटा हवाक उसके पास आता है। वो उसको गले से लगाता है जैसे हवाक अपने बाप से कुछ कहना चाहता हो, मगर फिर उसको महसूस होता है जैसे उसने दरख्त को अपने गले से लगाया हो। इतने में सुबह हो जाती है और ग्लास के आसपास जो लकड़ियां थी वो बर्फ से ढकी होती है। ग्लास उठता है, बाहर निकलता है, अपना सामान वहां से उठाता है और आगे की तरफ बढ़ता है। जब वो सामने देखता है तो उस आदमी को देखता है जिसने रात को उसकी मदद की थी, मगर अब वो आदमी किसी ने दरख्त के साथ लटका कर मार दिया होता है। ग्लास कैप्शन को सारी हकीकत बता देता है। हकीकत समझने के बाद कैप्शन और ग्लास उस आदमी को पकड़ने के लिए जाते हैं, मगर आदमी कैप्शन को भी मार देता है। अब आदमी ग्लास को अपना निशाना बनाता है, मगर ग्लास का प्लान कुछ और ही होता है। आदमी ग्लास पर गोली चला देता है। उसे लगता है कि ग्लास मर गया है, मगर असल में वो गोली दोबारा कैप्शन को लगती है जो पहले ही मारा जा चुका होता है।
ये सब ग्लास की चाल थी। ग्लास खुद एक घोड़े पर लेटा होता है। जब आदमी उसके पास आता है तो जिसे उसने गोली मारी होती है वो तो कैप्शन ही होता है। आदमी हैरान रह जाता है। तभी पीछे से ग्लास उस पर गोली चला देता है। आदमी जख्मी हो जाता है। अब वो भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। ग्लास हर सूरत में उसको पकड़ना चाहता है क्योंकि उसने अपने मरे हुए बेटे का बदला लेना होता है। आदमी जख्मी हालत में भी ग्लास से बचने की भरपूर कोशिश करता है। ग्लास घने दरख्तों में उसको ढूंढ रहा होता है मगर आदमी उसी के आसपास छुपा होता है। ग्लास इधर उधर देख रहा होता है। इतने में आदमी ग्लास पर गोली चला देता है मगर ग्लास बच जाता है। अब ग्लास भी उस पर गोली चला देता है। वो उसका पीछा कर रहा होता है। आदमी अपनी जान बचाना चाहता है मगर भागते भागते उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ग्लास उसके करीब आ जाता है। आदमी कहता है, चलो तुम और मैं एक डील करते हैं। तुम और मैं जानते हैं यहाँ क्या हुआ है, या सिर्फ हमारा खुदा जानता है क्या हुआ है यहाँ। मगर ग्लास गुस्से से कहता है, यहाँ कोई डील नहीं होगी। तुमने मेरे बेटे को मारा है। आदमी कहता है, मैंने उसको नहीं मारना था। मैंने उसको बोला भी था मेरी बात सुनो, मगर वो सिर्फ चिल्लाए जा रहा था। इस वजह से मैंने उसको मार दिया। ग्लास गुस्से से उस पर हमला कर देता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। चाकू से एक दूसरे पर हमले करते हैं। लड़ाई बहुत खूनी हो जाती है। आखिरकार ग्लास अपने बेटे की मौत का बदला ले लेता है। आदमी मर जाता है। यहाँ कहानी का खास हिस्सा खत्म हो जाता है।